नमस्कार, अनादि विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं श्रीकांत सोनी। बात छत्तीसगढ़ में नए जिलों पर सियासत की। छत्तीसगढ़ में 4 संभाग में से 7 नए जिले बनाने को लेकर राजस्व विभाग की तरफ से आदेश जारी हुए थे। राजस्व विभाग के उप सचिव के आदेश के बाद संभाग आयुक्तों से जानकारी भी मंगवाई गई थी, जिसमें नए जिलों के निर्माण के लिए जनसंख्या, स्टाफ और खर्च की जानकारी मांगी गई थी। लेकिन आदेश वायरल होने पर सरकार बैकफुट पर है और संबंध विभाग पर बिना पूछे कवायद करने की बात कही जा रही है। सरकार की भले ही ये दलील हो और वो बैकफुट पर है, लेकिन ताक में बैठे विपक्ष को एक बार फिर से सरकार को घेरने का मौका मिल गया और सरकार ने भले ही फिलहाल कोई नया प्लान जिला नहीं बनाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी इस मामले में जांच की मांग पर अड़ी हुई है। वो अधिकारियों की चूक की आड़ में सरकार पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। लगातार पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के राज में आरएसएस के शाखाओं में जाने वाले अधिकारी अभी भी पद में बैठे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जिस प्रकार की कार्यशैली है, जनहित की उनकी भावना है और जनहित होता देख भाजपा और आरएसएस दोनों बौखलाए हुए हैं। जो अधिकारी ने पत्र जारी किया था, उनका दूसरे दिन निवृत्त मान होने थे, उनका सेवा समाप्ति होने वाला था। उन्होंने आदेश जारी किया था, किससे पूछ के किया गया था, क्या किया गया था, शासन के जानकारी में नहीं था। तत्काल उसमें रोक लगाया गया और मैं कह सकता हूं कि सरकार को जनहित के मुद्दे से होता देख भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कहीं न कहीं पीड़ित और प्रताड़ित है। इस खबर पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राहुल गोस्वामी जुड़ चुके हैं। राहुल, पूरी तरह से देखें तो क्या क्या सवाल उठते हैं इस मामले पर? श्रीकांत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी ने सिर्फ एक दिन पूर्व अपने सेवानिवृत्ति के एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जिसके बारे में उसने अपने उच्च अधिकारियों से राय नहीं लिया, संबंधित मंत्री से राय नहीं लिया और एक मनमानी तरीके से उसने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जिसमें नए जिले बनाए जाने का आदेश जारी किया था। जिले बनाना, ब्लॉक तहसील बनाना, ये लोगों की जन भावनाओं का विषय है। लोगों की इसमें भावनात्मक लगाव होती है और एक अधिकारी अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए बिना उच्च अधिकारियों से संबंधित मंत्री से पूछे हुए एक अधिकारी एक ऐसा आदेश जारी कर देता है। बाद में सरकार उसका खंडन करती है। एक अधिकारी ने बिना किसी विभागीय मंत्री से पूछे हुए एक आदेश जारी कर दी। इसमें 2 बातें स्पष्ट रूप से दिखती है। एक अधिकारी जो है अभी भी प्रदेश में अधिकारी शाही अभी भी बनी हुई है, मनमर्जी अधिकारियों की चल रही है। दूसरी बात यह है कि अगर अधिकारी ने बिना किसी उच्च अधिकारियों को पूछे बिना ऐसा जारी किया है तो अधिकारी जो आरोप लगाती है सरकार कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो इस बात को कहीं न कहीं संदेह जरूर मिलता है कि सरकार को बदनाम करने के तहत ऐसा की जा रही है। जिस अधिकारी की अगले दिन सेवानिवृत्ति होती है, होने वाली होती है, उसने सेवानिवृत्ति के 12 घंटा पहले ही एक ऐसा आदेश जारी कर देता है कि 4 संभागों में 7 नए जिले बनाए जाएंगे। ये अपने आप में बड़ा एक सवाल है जिसको लेकर सरकार की किरकिरी हुई, फजीहत हुई और प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी जो है सरकार पे आरोप लगा रही है, इस मामले की जांच कराने की मांग की है। बिल्कुल। इसके अलावा राहुल, जिस तरह से अधिकारियों ने ही ये निर्णय ले लिया, क्या वो खुद को सर्वोपरि समझने लगे हैं? बातचीत भी नहीं मुनासिब समझा उन्होंने? देखिए, पिछले 15 सालों में लगातार अफसरशाही के सरकार पे आरोप लग रहे थे। अधिकारी सरकार चला रहे थे। एक लोगों में और आम जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी या कांग्रेस, दोनों पे बातें निकलती थी कि अधिकारी ही सरकार चला रहे हैं, नेताओं की पूछ परख कम होगा। ये पिछले 15 सालों में था। अभी 5 साल, अभी 6 महीने सरकार को बदले हुए हैं, 6 से 7 महीने, लेकिन अधिकारियों की जो कार्यशैली में बदलाव आज तक नहीं हो पाया है। अधिकारी मनमाफिक काम कर रहे हैं, मनमाफिक अपने तरीके से कोई भी नियम कानूनों में संशोधन कर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी एक इसकी एक उदाहरण अभी दिखा था कि अधिकारी ने बिना उच्च अधिकारियों से जानकारी लिए एक आदेश जारी कर दिया था कि 7 जिले नए बनाए जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अधिकारी बिना किसी उच्च अधिकारियों के पूछे बिना कि कैसे इस तरीके से आदेश जारी कर सकते हैं, दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है। बिल्कुल राहुल, इसके अलावा जिस तरह की कहेंगे कि क्योंकि मंत्रियों से भी बातचीत नहीं हुई, इसको लेकर विपक्ष क्या कुछ सवाल उठा रहा है और क्या मांग कर रहा है? विपक्ष की सबसे बड़ी मांग है कि सरकार का अधिकारियों पे, सरकार
कार्यों पे नियंत्रण नहीं है। विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर है भूपेश बघेल सरकार पे। विपक्ष सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टारगेट कर रही है कि मुख्यमंत्री का अपने विभाग में सरकार पे नियंत्रण नहीं है। इस तरीके से विपक्ष जो आरोप लगा रही है, पर ये आरोपों में सत्यता की जांच जहां तक हो सकती है कि बिजली लगातार बंद हो रही थी, सरप्लस राज्य है छत्तीसगढ़, उसके बाद यहाँ पे बिजली का बंद होना लगातार। अभी बीते दिनों जो एक बड़ी बातें निकल के आई थी, 7 जिले बनाए जाने की बात हुई थी। अब तीसरी सबसे बड़ी चीज थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो भी जन चौपाल लगाया था, आम लोगों से आम भेंट करने के लिए जन चौपाल लगाया था, उसमें जो पुलिस विभाग के अधिकारी थे उन्होंने बिना मुख्यमंत्री से, बिना सिक्योरिटी एजेंसी से, अपने उच्च अधिकारी से पूछे हुए आम महिलाओं का, पुरुषों का जो वहां पे जन शिकायत और समाधान समस्या लेके गए थे, उनके दुपट्टे और गमछे को बाहर रखवा दिया था। इसमें संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तत्काल उनको वापसी कराया था। दुपट्टे और गमछे को वापस रखवाए जाने का सबसे बड़ा कारण उन्होंने सुरक्षा कारणों का बताया। पर एक दूसरी सबसे बड़ी बात निकलती है, एक महिला या लड़की का दुपट्टा निकलवाया जाना सबसे बड़ा अमर्यादित आचरण है। बिल्कुल। इसके अलावा राहुल, सवाल ये भी है कि 7 नए जिले बनाने का आदेश निकल जाता है, उसके बाद कैसे परत बाय परत ये सच्चाई की जानकारी लगती है, कहाँ चूक हुई और किस तरह से ये पूरा आदेश निकला? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि जो सेवानिवृत्त उप सचिव हैं कमल लाकड़ा हैं, वो एक रिटायरमेंट के एक दिन पहले उन्होंने देर दोपहर में आदेश जारी किया था। जैसे ही आदेश मीडिया में आया, सरकार तत्काल हरकत में, और सरकार ने तत्काल एक पीआरओ जारी करके कहा कि हमने इस तरीके से अभी किसी भी तरीके का नए जिले और नए ब्लॉक बनाए जाने का किसी भी तरीके का कोई प्रस्ताव शासन में नहीं है, और इस तरीके से अभी कोई भी नए जिले नहीं बनाया जाएगा। सरकार ने सीधे इस बात का खंडन किया। तो सरकार की इस मामले में पूरी किरकिरी हुई, अधिकारी सरकार की किरकिरी कराने पर लगे हुए हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा श्रीकांत, सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत गंभीर स्थिति थी। इस स्थिति में किसानों को 2500 रुपए प्रति एकड़ जो प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य दे रही है, उसमें सरकार की वित्तीय स्थिति गड़बड़ा गई है, जिससे सरकार किसी भी प्रकार से नए जिले बनाने में कभी सक्षम नहीं है, विचार कर ही नहीं सकती, क्योंकि सरकार की स्थिति, वित्तीय स्थिति बहुत ही गंभीर पोजीशन में है। बीते कुछ सालों से जब बीजेपी की सरकार थी, उस समय 70 नए विकासखंड बनाए जाने की बातें हो रही थी, पर 2 सालों से यह मामला अधर में अटका हुआ है। आए दिन सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना रहता है कि 70 नए विकासखंड बनाए जाने, इसे राष्ट्रपति पे अनुमोदन हो चुका है, पर सरकार इसको कब बनाएगी? तो सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से न ही अभी कोई जिले बनाए जाएंगे, न ही अभी कोई ब्लॉक बनाया जाएगा। बिल्कुल। और राहुल, जिस तरह से अभी हम देख चुके हैं कि परिसीमन को लेकर सियासत चल रही है, बीजेपी के पार्षद नाराज हैं, उसके बाद इस तरह का ये आदेश वायरल हो जाता है, फिर उस पर सरकार बैकफुट पर भी नजर आती है कि नहीं, हमने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है। तो आखिर क्या कहा जाए कि नौकरशाही और सरकार में क्या तालमेल की कमी नजर आ रही है? कि जिस तरीके से कांग्रेसी प्रवक्ता ने आरोप लगाया, उन आरोपों में कुछ सच्चाई भी नजर आती है कि जो पुराने लंबे समय से बैठे हुए अधिकारी हैं, वो आज भी सत्ता सरकार बदलने के बाद अपनी कार्यशैली में बदलाव नहीं कर पाए हैं। ये चीजों में संदेह में बिल्कुल नजर आता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि बिजली सरप्लस राज्य है, पहली चीज। उसके बाद में लगातार बिजली की कटौती होती है, अधिकारी मनमाफी कोई आदेश निकाल देते हैं, सरकार की किरकिरी कराते हैं, सरकार को फिर आदेश देना पड़ता है। तो कुल मिला के अधिकारी जो सरकारों पे, सरकार का नाक का सवाल बनेगा, लगातार सरकार की किरकिरी कराने पे तुले हुए हैं। बिल्कुल, लगातार सरकार की किरकिरी कराने पर तुले हुए हैं, लेकिन इसके बाद जो सियासत हो रही है राहुल, उसे किस तरह से हम देखें? देखिए, विपक्षी पार्टी जो बीजेपी और जनता कांग्रेस जो इसे सवाल उठा रही, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान आया था। उन्होंने सीधा कहा था कि बिना कोई निचले स्तर का अधिकारी अपने प्रमुख सचिव को, विभागीय प्रमुख सचिव को विभागीय मंत्री से पूछे बिना इस तरीके का आदेश कैसे निकाल सकता है? इसके लिए ठीक है, जनता कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इकबाल अहमद, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकबाल जी, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो आदेश वायरल हुआ है, 7 नए जिले बनाने का आदेश वायरल हुआ था, सरकार बैकफुट पर आई, इनकार किया कि नहीं ऐसा कोई आदेश, या हम 7 जो नए जिले हैं वो नहीं बना रहे हैं, किस तरह से देखेंगे आप ये? देखिए, ऐसा है कि ये जिले बनाने का जो बहुत से स्थल ऐसे हैं, बहुत से शहर ऐसे हैं जिनको कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय से जिला बनाने की प्रक्रिया और मन में एक इरादा कर लिया था कांग्रेस की सरकार ने, जैसे कि पेंड्रा है। परंतु ये है कि बीजेपी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया,
क्योंकि वो अजीत जोगी का कार्यक्षेत्र है, अजीत जोगी का निवास स्थल है, जी। तो उसको रोक दिया गया जानबूझ करके। जी। वरना वो बहुत ज्यादा जिला बनने के लायक और बहुत जरूरी है। लेकिन अभी जो वायरल हुआ है, ये वायरल कैसे हुआ? ये अधिकारी जो हैं उनको चाहिए कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या इनको इसकी घोषणा करने का आदेश दिया गया था, और अगर नहीं दिया गया था तो आपने क्यों इसकी घोषणा की, और ये वायरल कैसे हुआ? तो ये तमाम सब चीजें हैं। और अगर करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, उनकी मंशा है कि नहीं है कांग्रेस की, कि वो जिन जिलों का नाम आया है जो वायरल हुए हैं उनको वो बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते हैं? हाँ या ना? अगर बनाना चाहते हैं तो जो वायरल हुआ है उसी को लागू कर दें। बिल्कुल। इकबाल अहमद जी हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल जुड़े हैं। राहुल, कौन कौन से जिलों का नाम आया है? सर, बिलासपुर संभाग में पेंड्रा मरवाही का आया था, और रायपुर संभाग में फुलझर का आया था, सरगुजा संभाग में, ऐसे बहुत सारे लगभग 4 संभागों में 7 नए जिले बनाए जाने की बात होती है। और अजीत जोगी जी की एक पुरानी मांग थी कि पेंड्रा मरवाही को एक नया जिला बनाया जाए, उसको पुलिस जिला बनाया जाए। ये काफी पुरानी मांग थी अजीत जोगी की, लेकिन सरकार में बीजेपी सरकार रहते हुए इस पर भी कभी ध्यान नहीं दिया गया था। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब मरवाही दौरे पे गए थे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी वहां के मरवाही के लोगों से वादा किया था कि मुख्यमंत्री तो काल में ही मरवाही पेंड्रा को जिला बनाया जाएगा, इसकी उन्होंने वहां पे घोषणा की थी। पर यह अभी बनाया जाएगा कि पिछले 4-4.5 सालों के अंदर में बनाया जाएगा, ये स्पष्ट नहीं हो पाया था। पर जो अभी आदेश वायरल हुआ, ये सबसे बड़ी अधिकारियों की लापरवाही कह सकते हैं और अधिकारियों की खामी कह सकते हैं कि बिना उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लिए बिना उन्होंने इस तरीके का आदेश वायरल कर दिया था। बिल्कुल। इकबाल अहमद जी, सुना आपने, यानी बिना उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन नहीं बातचीत की गई, उसके बावजूद आदेश जारी हो गया। नहीं, ऐसा है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज ऐसी है जिसको छुपाया जा रहा है। अच्छा। मैं सोचता हूँ कि कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं होगा जिसने ये वायरल किया है वो अपने उच्च अधिकारियों से पूछा ना हो। मेरा तो ये कहना है कि जब माननीय भूपेश बघेल जी ने भी इसकी घोषणा कर दी थी अभी अपने पेंड्रा मरवाही प्रवास पर, तो उसको लिंगर ऑन करने का क्या मतलब है? वो डिजर्व भी करता है। आज से नहीं, दिग्विजय सिंह के समय से 20 साल पहले से पेंड्रा को जिला बनाने का जो है वो निश्चय कर लिया गया था। चलिए, योगी जी का कार्य करके बीजेपी ने नहीं बनाया होगा, क्या भूपेश बघेल जी भी इसको नहीं बनाना चाहते हैं? जब तो उन्होंने बोल दिया है कि हम इसकी घोषणा करेंगे, तो क्या ये चुनाव के पहले वहाँ की राजनीति में कुछ उछाल लाने के लिए, भूचाल लाने के लिए उस समय करेंगे और वो वोट के लिए इसका घोषणा करेंगे? मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। तो मेरा ये कहना है जो आप बाद में करने वाले हैं उसको अभी कर दीजिए, ये मेरा निवेदन है। और जितने ज्यादा जिले होंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि विकेंद्रीकरण से विकास जो है वो तेजी से बढ़ता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है माननीय अपना भूपेश बघेल जी से कि वो जो वायरल हुआ है उसको, मेरा सवाल आपसे असलियत में तब्दील कर दें। इकबाल अहमद साहब, एक सवाल और है, क्योंकि वायरल होने के बाद वो वापस लिया गया है आदेश। सवाल ये उठता है कि आदेश पहले पारित हो गया, उसके बाद सरकार वापस ले रही है। सरकार और अधिकारियों मतलब क्या तालमेल की कमी नजर आ रही है? आप क्या देखते हैं? आप नहीं बनाना चाहते हैं? सीधा सीधा मेरा सवाल है कि क्या आप उन जिलों को जिनकी घोषणा वायरल हुई थी उनको आप बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं? पहले हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, भले बाद में आप घोषणा करिएगा। आपकी बनाने की इच्छा, मानसिकता है? नहीं, तो आदेश वापस ले लिया गया, यानी कि नहीं बनाना चाहते? नहीं, सवाल ये नहीं है। आदेश वापस जो है वायरल जो हुआ था ना उसको वापस लिया गया है। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम जिले नहीं बनाएंगे। और अच्छा, हाँ, राहुल, आदेश वापस ले लिया गया, यानी कि बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, इस पर भी स्थिति साफ है या नहीं है? हाँ, मेरा वही कहना है। राहुल, सरकार ने जब ये आदेश वायरल हुआ था, सरकार तत्काल हरकत में, और सरकार ने इस बात का विशेष रूप से कहा कि सरकार अभी इस तरीके से कोई भी प्रस्ताव विचार में नहीं है। मतलब सरकार स्पष्ट कह रही है कि अभी कोई भी नया जिला नहीं बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से ये बात स्पष्ट रूप से आया था कि अभी नया जिला बनाए जाने का कोई भी प्रस्ताव विचार में नहीं है। विचार में नहीं है। इकबाल अहमद साहब, आपने सुना, अभी कोई भी नया जिला नहीं बनाने की सोच रही है सरकार। हाँ, नहीं, क्या उसके कोई मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि फलाना मुहूर्त निकलेगा या फलाने चुनाव होंगे, उसके पहले वोट लेने के लिए हम उनकी घोषणा करेंगे? क्या ये मानसिकता है?
तो मेरा तो ये कहना है, पहले ये बताएं कि जिनका घोषणा वायरल हुई है, क्या आप उनको जिला बनाने की, चाहे वो आज हो या कल हो या 1 साल बाद हो, आपकी मानसिकता उनको जिला बनाने की है या नहीं है, ये बता दें। बिल्कुल कहना है ठीक है। हाँ। लेकिन हमारे जो संवाददाता है वो अगर तो पहले मानसिकता बता दें ताकि लोग आश्वस्त हो जाएं। इकबाल अहमद जी, जिला बनेगा भाजपा कांग्रेस के शासनकाल में। इकबाल अहमद जी, हमारे संवाददाता का कहना है कि सरकार का कहना है कि अभी वो नया जिला बनाने के बारे में कोई भी विचार नहीं कर रही है। आदेश वापस लिया गया, इसका मतलब आप समझ गए कि मंशा ये है कि अभी नए जिलों पर सोच ही नहीं रही है सरकार। आप क्यों मांग कर रहे हैं ये? मेरा कहना है कि अभी बनाने का नहीं है तो क्यों नहीं है, अभी क्या परेशानी है, क्या कठिनाई है, उसका उसको लोगों की जिज्ञासा है, उसको दूर करिए। अच्छा ठीक है इकबाल अहमद जी, आप मांग कर रहे हैं कि नए जिले बनाए जाएं, और क्यों? हाँ बिल्कुल हमारी मांग है। क्यों बनाए जाएं? क्यों बनाए? क्योंकि विकेंद्रीकरण से विकास ज्यादा होगा, तेज होगा, बिल्कुल। तो लोगों को नौकरी मिलेगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, किसानों को इधर उधर भटकने के लिए जो पेंड्रा वालों को 100 किलोमीटर बिलासपुर जाना पड़ता है, उनको वहीं के वहीं पेंड्रा मरवाही में न्याय मिल जाएगा। जी बिल्कुल इकबाल अहमद जी, ये आप एक क्वेश्चन और उठता है यहाँ पर, ये किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अधिकारियों ने आदेश जारी कर दिया, उसके बाद सरकार हरकत में आई और आदेश वापस ले लिया गया, यानी कि क्या आप देखते हैं कि दोनों अधिकारी और सरकार दोनों अलग अलग चल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी अधिकारी है वो एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ है, और वो जो घोषणा कर रहा है वो ये मान के चल रहा है कि ये घोषणा जो मैं करने जा रहा हूँ इसकी खबर क्या मुख्यमंत्री को नहीं होगी, या उनके जो ऊपर अधिकारी हैं उनको नहीं होगी क्या? उसने जरूर पूछा होगा अपने उच्च पदस्थ अधिकारियों से कि ये ऐसी ऐसी घोषणा मैं करूं क्या? जब करने की जब अनुमति मिली होगी तब उन्होंने किया है, और अगर नहीं किया है तो ये गैर जिम्मेदाराना आदेश है, गैर जिम्मेदाराना वायरल किया गया है। और इसके लिए स्थिति जो है प्रशासन, शासन और जो जिस व्यक्ति ने घोषणा की है उनको चाहिए कि अपना पक्ष स्पष्ट रूप से रखें कि ये 7 जिलों की घोषणा का जो सवाल आया है वो किसके माध्यम से वायरल करने वालों के पास पहुंचा। क्या उसको घोषणा करने का आदेश था उसने, जिन्होंने वायरल किया? इसकी जांच होना चाहिए। बिल्कुल, इसकी जांच। बहुत अहम बात आपने बोली। राहुल, आपने सुना कि क्या इसका माध्यम था, किसने ये जारी किया, कैसे ये जारी हुआ, ये कई सवाल हैं। क्या मुख्यमंत्री को इस बारे में सूचना थी, क्योंकि 7 नए जिलों पर आदेश निकल गया? देखिए, सबसे पहले मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि इसमें बीजेपी ने सबसे बड़ा आरोप लगाया था कि क्या प्रधान प्रमुख विभागीय जो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश के उप सचिव ने एक नीचे अवर सचिव ने आदेश जारी किया था। उन्होंने आरोप लगाया था क्या बिना उस विभागीय मंत्री के कोई भी अगर आदेश जारी होता, श्रीकांत मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी प्रकार की अगर कोई भर्ती की वैकेंसी निकलती है, कोई नया आदेश पारित होता है, तो संबंधित विभागीय प्रमुख सचिव से विभागीय मंत्री से इस संबंध में राय मशवरा किया जाता है, उससे जानकारी ली जाती है, और वही मंत्री के संज्ञान में लाए के बाद ही कोई प्रकार का निविदा, आमंत्रण या कोई भी प्रकार की सूचना जारी की जाती है। अब इस मामले में सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से उच्च अधिकारियों से पूछे बिना आदेश निकाला है। इसका मतलब सीधा है कि बिना विभागीय मंत्री से जानकारी लाए, विभागीय मंत्री को संज्ञान में लिए बिना निचले स्तर के जिस अधिकारी ने कमल लकड़ा ने निकाला था उसने आदेश जारी किया था, बिना विभागीय मंत्री से इसकी जानकारी नहीं। राजस्व मंत्री से भी बात करने की कोशिश की, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है उस समय। बिल्कुल इकबाल अहमद जी, सुना आपने, किसी को भी जानकारी नहीं दे दी गई और आदेश निकल जाता है, इस तरह से चल रही है सरकार। इसलिए उसको वापस लिया गया। वो खुद करना चाहते थे, खुद श्रेय लेना चाहते थे कि हम मरवाही पेंड्रा में जाएं और वहां जाकर इसकी घोषणा करें और उसका श्रेय लें। तो ये उनका ईगो हर्ट हो गया है जो वायरल हो गया। तो ये ईगो की लड़ाई है। ये मंत्री वगैरह जो है जो खुद उसका श्रेय लेना चाहते थे कि इसकी घोषणा हमने की, तब इतिहास में उनका नाम आ जाता कि फलाने मंत्री ने फलाना तारीख को फलाने स्टेज के ऊपर ये घोषणा की। बिल्कुल, यानी कि आपको, आपके हिसाब से ये पूरी लड़ाई जो है ये श्रेय लेने की हो रही है? जी, श्रेय लेने की है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल अहमद जी हमसे बातचीत के लिए। तो राहुल, आपने सुना, क्योंकि इकबाल अहमद जी का साफ कहना है कि पूरी तरह से ईगो की लड़ाई है, श्रेय लेने की लड़ाई है, इसलिए ये वायरल हुआ और वापस लिया गया।
नहीं, देखिए इसमें ये कह सकते, श्रेय लेने की लड़ाई तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब वहां मरवाही पेंड्रा के दौरे में थे तो वहां के निवासियों को स्पष्ट आश्वस्त किया था कि मेरे मुख्यमंत्री काल में ही आपके मरवाही पेंड्रा को जिला बनाया जाएगा। तो हो सकता है आने वाले आम चुनावों के पहले या हो सकता है भविष्य के जो विधानसभा चुनाव उसके पहले उसको मरवाही पेंड्रा को जिला बनाया जाएगा। जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे उस समय छत्तीसगढ़ में 18 जिले थे, उस जिलों की संख्या बढ़ाकर उन्होंने 27 जिला कर दिया। लगभग उन्होंने 9 जिला नए बनाए थे, पर इस नए जिलों के बनने से लोगों में इसका फायदा बीजेपी को मिला था और यही फायदा आने वाले भविष्य में जो अभी वर्तमान सरकार है उसको भी अगर नए जिले बनाती है तो वर्तमान सरकार को भी इसका फायदा हो सकता है। तो आने वाले चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जो सरकार है वो हो सकता है चुनाव के कुछ समय पहले ही जो 7-8 जिले जो भी प्रस्तावित जिस तरीके से अभियान थे तो उतने जिलों को अमली जामा पहना सकती है। बिल्कुल। राहुल, आखिरी सवाल, अब आगे क्या हो गया? देखिए, सबसे पहले इस मामले में अभी फिलहाल कोई भी कुछ कहने से बच रहा है। जो अधिकारी, जिस अधिकारी ने इस आदेश को जारी किया था वो अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुका है। उसका मंत्रालय में जो 60 साल की 62 साल की नौकरी थी वो सेवानिवृत्त हो चुका है। अब सरकार ने उस पर जांच बिठाया, जांच के बाद ही सामने क्लियर हो पाएगा कि क्या किया जा सकता है, कि उस अधिकारी पे कोई कार्रवाई की जाए, कि उनकी पेंशन प्रकार में किसी प्रकार की कोई नौकरी पे कोई वो किया जाए, ये सरकार अभी तय करेगी। अभी जांच चल रही है, जांच अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। बिल्कुल, जांच के बाद ही सारी चीजें क्लियर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो अनादि विशेष में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।